गाइस, गुड मॉर्निंग। तो नाश्ता कर लीजिए गाइस, फ्रूट का है बबूबो से और अमरूद। एडिटिंग करने बैठ गई थी मैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी खा के फिर देखूंगी कुछ और बनाऊंगी। तो और हस्बैंड का है इधर वर्क फ्रॉम होम, घर से ही बैठे। कौन करा रहा है? संडे ने करवा दे। तो सारा टाइम मुझे तो यूं ही लगता है ना, घर में होते हो जब वर्क फ्रॉम होम ही होता है। हाँ, भूल गई थी गाइस, आज संडे है, आज छुट्टी। ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तू खा के देख क्या खाया ऐसा? अमरूद या फिर बबूबो सा? क्या है, खट्टा? टेस्टी है, मीठा है यार। ये वो होता, मैं तेरे को जहर खिला रहा हूँ। ये भी मीठा है, नहीं है ठंडनी। सही है, मेरे को तो कुछ नहीं लगा। तो गाइस अभी खा लेते हैं और फिर लेने जाएंगे मिट्टी, गमलों में डालनी है। थोड़ी सी खाद लेके आएंगे। कोई जरूरत नहीं मिट्टी की। क्यों? मैं ले लूंगी ना, मैं ले आऊंगी। नहीं, दोनों चलेंगे। क्यों? जरूरत नहीं है। जरूरत है ना, गमलों में कम हो रही है, खाद भी डलेगी। घूम के देख क्या? हाँ, खाद डलेगी ना। मेरे को उसमें शिफ्ट करूंगी ना, एक गमला खाली। घूम के देख क्या? कहाँ से लाए हो? ले सेट कर दिया पौधे। नाश्ता करके अभी सफाई कर दी है और अभी बैठ के चाय पीऊंगी और एडिटिंग का काम करूंगी। और हस्बैंड ने चाय बना दी है तो चाय पी रही हूँ अभी। तो अभी व्लॉग नहीं गया, मेरी एडिटिंग अभी बाकी थी, तो एडिटिंग कर लेती हूँ अभी बैठ। तो गाइस स्टिचिंग का काम कर रही थी 12 बजे, और हस्बैंड कर रहे हैं किचन में, थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं मेरी। देख लेती हूँ क्या कर दिया है। हाँ जी, कर रहे हो कुछ? हाँ। क्या बढ़ता भून दिया? बढ़ता नहीं भून दिया, बैंगन भून के बढ़ता बना दिया। अच्छा, बढ़ता अभी बनानी है। अभी तो बैंगन भूनता है भाई, बैंगन भून के फिर बढ़ता बनता है। ग्रेवी भी होगी ना तैयार। तड़का आप लगाओगे, मैं लगाऊं? ठीक है, छील लो फिर बता देना। ये भुट्टे की कोई रेसिपी बनाऊंगी मैं। तो ये भी आप धो के रख दोगे अब लगे हुए हो तो? इधर आपने भी नहीं ध्यान दिया, पानी डिफ्रोस्ट कर रखा था। एक बार प्लग हटाना उधर से, फ्रिज का प्लग हटा दो, ये पानी निकाल दूंगी ट्रे का। ये ना डिफ्रोस्ट करा था मैंने कल रात को, और 2-3 बार तो निकाल चुकी थी, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ है। 2 बज गए हैं, लंच मेरा बन गया है। खाने में मैंने बनाया है बैंगन का भरता। इसकी तैयारी हस्बैंड ने कर दी थी, लेकिन ये बना दिया है मैंने। तो लस्सी है इधर, खीरा काट दिया है मैंने, और ये राइस बचे थे थोड़े से रात के। कल मैंने पुलाव बनाया था रात को, तो हस्बैंड ने खाया नहीं था, तो वो मैं अभी ले लूंगी। तो मैंने गर्म कर लिया ओवन में। तो ये 2-3 पैकेट हो रहे थे फ्रिज में, और थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें बचा हुआ था। तो अभी इसको ना सफाई कर लूँगी। तो शाम को आटा गूँथूंगी ना जब, इसके अंदर से वो आटे से सफाई कर लूँगी, तो यूज़ हो जाएगा घी। अभी बस खाना खा लेते हैं, तो सर्व कर लेती हूँ खाना और लेके चलती हूँ उधर। जी खाना खाएं? खाना ले आई हूँ। और आज तो आपकी फेवरेट सब्जी बनी हुई है, बैंगन का भरता। क्या आप हर टाइम फोन में लगे रहते हो? अभी क्या देख रहे हो? मूवी आई है, उसका ट्रेलर देख रहा हूँ, रामायण मूवी। कैसी है? पता नहीं, देखो अभी आई नहीं, मैंने नहीं देखी। कौन सी देख रहा हूँ? कैसी है? देखने चले फिर इसको थिएटर में। आ चुकी है क्या? अभी आई नहीं। चलो देख के आएंगे फिर। ट्रेलर देख रहा हूँ। कोई नहीं, देख लेंगे, कुछ तो अच्छा हो गई। चलो अभी खाना खा लेते हैं फिर। आप भी खा लीजिए। ये है हमारी लंच की थाली। हाँ, बासी राइस नहीं खाने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, फिर वो आपकी वजह से बचे है ना, आप नहीं छोड़े हैं। तो आज मेरा सफाई का काम बहुत लेट हो गया है, 3-3:30 बजे हैं। तो खाना खा के लगी हूँ सफाई करने के लिए। तो आज सुबह से काफी बिजी चल रही थी मैं। बिजी तो लेकिन रोज ही होती हूँ। तो क्या था ना कि आज सूट देना था मेरे को, शाम को एक सूट देना है, और वो मैंने कल लगाया था शाम को अस्तर वाला, तो स्टिच नहीं हुआ था, बस अस्तर जोड़ के रखी थी शर्ट की। तो सुबह सुबह उसको सिलने के लिए बैठ गई थी। शर्ट सिल के मैंने हेमिंग के लिए भेजी, फिर सलवार भी मैंने कहा चलो लगे हाथ बना ही देती हूँ, क्योंकि फिर वो देना ही था शाम को, बनानी तो थी। और फिर मैं कहा चलो लेट हो रहा है तो फिर हो ही जाए अच्छे से, तो मैं बाद में ही करूंगी सफाई का काम। और बस खाने का भी जरूरी था, नाश्ता भी, फिर लंच भी। तो वो तो लंच के टाइम लंच बनेगा, तो वो तो टाइम सारा सेट था, जो टाइम जो काम होना था, बस फिर यही छोड़ रखा था मैंने सफाई का काम। तो सफाई करते करते ज्योति आ गई थी शर्ट देने के लिए, वो हेमिंग के लिए जो भेजी थी। तो जाके नीचे से वो लेके आई शर्ट, और फिर उस पे लगे हाथ प्रेस भी करके रख दिया, क्योंकि वो सूट जाएगा ना, किसी भी टाइम लेने के लिए आ जाए। और बस फिर दोबारा से सफाई लगी। सफाई करते करते फिर कोई और आ गया था, तो बस उनको अटेंड करने लगी। तो होता है ना, बीच में कोई काम करो तो कभी कोई, तो बरकत सी नहीं होती। और अब लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया मेरे को सफाई। तो सूट पे प्रेस करके मैंने उनको भी कॉल कर दिया था जिनका सूट जाना था, कि अपना सूट ले जाना, फिर शाम को मुझे कहीं जाना है। तो वो भी बोलने लगी कि अभी तो नहीं आ पाऊंगी, देखती हूँ 1-2 दिन में उठा लूंगी। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही सुबह से भागम भाग में परेशान हो रही थी।
तो गाइस टाइम हो गया है 5:30 का, देखिए। और हम जा रहे हैं द्वारका दीदी के यहाँ। तीज की मेहंदी लगवाएंगे दीदी, गुड़िया और मैं। तो मेहंदी लगेगी तीज की, क्योंकि तीज आने वाली है और पहले ही लगा लेंगे, 2-3 दिन पहले ही। तीज के अभी हैं 2-3 दिन। ले जाते हैं गाइस, ऑलरेडी लेट हो गए। 5 बजे का टाइम था, 5:15 5:30 हो गए हैं, तो अभी पहुंच जाते हैं। वैसे तो 10-15 मिनट ही लगेगी, तो बस वहीं जाके अभी चल पड़ते हैं। हस्बैंड तो चले गए नीचे और मैं भी जल्दी से चली जाती हूँ, बस थोड़ा सा पानी पी के। और ये देखिए कावड़ियों के लिए टेंट लगा रखा है, भंडारा चलता है इधर। ये टैंकर से पानी बिखेर रहे हैं इधर, और ये इसलिए डाल रहे हैं कि धूल मिट्टी ज्यादा इनको नुकसान ना करे, मतलब धूल मिट्टी दबी रहे। हम लोग भी निकलते निकलते काफी लेट हो गए थे, 5 बजे हमें उधर पहुंचना था। तो अभी दोबारा से दीदी का भी फोन आया था, तो बता रहे थे कि बस पहुंच ही गए हैं। और निकलने से पहले मैंने बाल भी धो लिए, इसी चक्कर में मैं लेट हो गई। और मुझे लग रहा था, वैसे तो आज मुझे नहीं धोने थे, कल धोने थे, लेकिन इसलिए धोए कि मेरी मेहंदी अब खराब ना हो जाए। तो अभी मेहंदी लगा के अगर मैं सुबह बाल धोऊंगी ना, तो मेरी आधी तो वैसे ही फीकी पड़ जाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने धो लिए। और कंघी भी नहीं कर पाई थी, ऐसे ही बस निकल लिए थे। और बस गाड़ी में बैठे बैठे उंगलियों से ऐसे ही बालों को सीधा कर। और हम लोग आए जब गुड़िया मेहंदी लगवा रही थी, बस उसकी थोड़ी सी बची थी, 5 मिनट के बाद ही मेरा नंबर आ गया। तो गुड़िया ने तो थोड़ी सी लगवाई थी, तो सेटिस्फाई नहीं ली थी अपनी मेहंदी को लेकर। तो मैं भी नहीं लगवाने वाली थी एक बार, तो कि भाई रहने देंगे, बाहर ही लगवा आएंगे। दीदी बोली चलो थोड़ी सी तो ये एक हाथ में लगवाई ले, तो इतनी दूर से आई है। तो फिर मैं भी बैठ गई थी कि चलो फिर लगवाई लेती हूँ। तो इसको बच्ची को बोल दिया था मैंने कि जो तेरे को अच्छे से आती है ना लगानी, वही पैटर्न लगा देना। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल चाहिए। तो लेकिन मेरे को ना अच्छी नहीं लगी, सही बताऊं तो फ्लो नहीं था। वैसे मेहनत काफी कर रही थी लड़की, और मेहंदी का जो था कि मेहंदी की क्वालिटी भी सही थी, लेकिन है ना थोड़ा फ्लो सा नहीं था। जैसा होता है ना एक प्रोफेशनल बंदे का, थोड़ा अच्छे से लगती है, तो वो नहीं था। तो ऊपर वाली डिजाइनिंग जो है ना हाथ में जहाँ से शुरू करी उसने, वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे उसने कुछ ना कुछ बना ही दिया। और देखो थोड़ी थोड़ी सी हमने लगवाई है, बहुत ज्यादा नहीं लगवाई थी। तो हम दोनों ने लगवाई है, दीदी ने तो वो भी नहीं लगवाई। और मेहंदी लगवा के हम लोग आ गए थे ऊपर। तो दीदी देख रही थी कि दिखाना अपनी मेहंदी, तो वही दिखा रहे थे हम। लेकिन लगने के बाद है ना अच्छी लग रही थी, तो ठीक लग रहे थे हाथ। मेहंदी वाले हाथ तो अच्छे ही लगते हैं। और ये है जोरो दीदी हरों का। तो ये बेचारा कई दिन से बीमार चल रहा था, तो काफी बेचारा ढीला डाला पड़ा हुआ था। और हम लोग आए ना तो खुश हो गया बहुत ज्यादा, तभी उठाया था। थोड़ा सा इसमें एनर्जी आ गई थी देख के। तो इसको अच्छा लगता है जब हम लोग इधर आते ना, तो बहुत खुश हो जाता है। और मैं उसको ये बोल रही थी कि जोरो मेरे साथ चलेगा, तो ये खुशी के मारे मतलब कूदता फिर रहा था कि भाई हाँ मैं चलूंगा। तो देखो दीदी इसको पकड़ रही है, इसको पता है कि हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो मेहंदी लगवा के हम लोग भी बैठ गए थे, काफी देर तक बातें की। तो अब है हमारी चलने की बारी, और ये जोरो वेट कर रहा है कि भाई मैं भी साथ में चलूंगा। और निकल लिए हैं अभी, मेहंदी लगवा ली है। और ज्यादा मजेदार नहीं थी, बस ज्यादा अच्छा काम लगा नहीं, उनका फ्लो नहीं था ना हाथ में, इसलिए इधर बाहर ही गेट के बाहर ही लगा दी थी हमने गाड़ी। तो इसी पॉकेट में हम लोग पहले रहते थे, ये पूरा इधर। और अभी आए हैं इधर से। तो अभी टाइम हो गया है 8:45 का, और रोड बिल्कुल शांत लग रहे हैं। और ये अभी कुछ देर पहले गए थे ना, इतना रश था यहाँ पे, हमेशा जाम लगा रहता है। और ये देखो तालाब है इधर पास में ही, और इसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है जरा सी बारिश आ जाए। तो अभी भी मौसम बहुत ज्यादा उमस और गर्मी का हो रहा था, यूं हो रहा था कि बस अभी बारिश आने वाली है। और बस हम लोग भी घर पहुंच ही गए हैं। तो काम की तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शाम का काम जाने से पहले मैं ज्यादातर सारा खत्म करके ही गई थी, बस पूजा पाठ का बाकी है। पहुंच गए हैं घर, और पूरे 9 बज गए हैं, काफी टाइम लग गया हमें, कई घंटे हो गए। और मेहंदी देखो मेरी तो अभी तक सूखी नहीं है, तो अब तो नहीं दूंगी इसको, सुबह ही दूंगी। और खाना तो मेरा बना हुआ है, क्योंकि मैंने दोपहर को ही बना के रख दिया था एक्स्ट्रा, कि मुझे शाम को जाना था। थोड़ा सा इसमें बैंगन का भरता बचा हुआ है, और रोटियां भी बची हुई हैं, तो अभी का काम चल जाएगा। कलर पता नहीं कैसा आएगा। तो गाइस बस अभी कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, और थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी बैठ के। थोड़ी सी क्या, कल के व्लॉग की एडिटिंग कर लूंगी। आज खाने का भी काम नहीं है, तो स्टिचिंग का तो कुछ नहीं कर रही मैं अभी, तो खाना भी नहीं बनाना। तो अभी बस पूजा पाठ करूंगी और एडिटिंग का काम करूंगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।